हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रैक्टिकल है एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। इस एक्सपेरिमेंट में आज मैं आपको दो डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करके दिखाऊंगी। पहला होगा हमारा कंसेंसस थ्योरम, जो कि होता है ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश सी, और दूसरा है हमारा इक्विवेलेंसी ऑफ और एंड नॉर नॉर स्ट्रक्चर। तो और एंड हो गया हमारा ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, और नॉर नॉर स्ट्रक्चर हो गया हमारा ए और बी का नॉर, सी और डी का नॉर, एंड फिर टोटल नॉर। इसको हम बोलते हैं नॉर नॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। थ्योरेटिकली आप रूल्स एंड लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा यूज करके इनको वेरीफाई कर सकते हो, बट अभी के लिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली इनको वेरीफाई करके दिखाती हूं। सबसे पहले हम कंसेंसस थ्योरम देख लेते हैं। प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका आपको एक थ्योरेटिकल ट्रूथ टेबल लिखना है। ट्रूथ टेबल लिखने के बाद ही आप इन लॉजिक सर्किट डायग्राम्स को अपने डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर डिजाइन करोगे और ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करोगे। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही ट्रूथ टेबल सेम आ रहा है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी। तो 3 इनपुट से हमने टोटल 8 कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं। यहाँ पे ए डैश कैलकुलेट कर लिया, ए बी कर लिया, ए डैश सी कर लिया और बी सी कर लिया। तो ये पहले है मेरा राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए डैश सी। तो हमने इसका ट्रूथ टेबल लिख लिया। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल लिख लिया, ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी सी। ये आगे आपके पास दोनों ही ट्रूथ टेबल थ्योरेटिकली इक्वल। प्रैक्टिकली भी आपके पास डिजिटल ट्रेनर किट पे ये जो ट्रूथ टेबल है वो इसी तरह से आने चाहिए और दोनों सेम आने चाहिए, तभी आपका जो प्रैक्टिकल है वो वेरीफाई हो पाएगा। अब हम आईसी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें आईसी चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए नॉट गेट, यानी कि 7404। इट्स अ 14 पिन आईसी जिसमें हमारे पास टोटल 6 नॉट गेट्स होते हैं। सेकंड हमारे पास आईसी रिक्वायरमेंट है 7408। तो 7408 होता है हमारा एंड गेट, एंड एक आईसी में हमारे पास टोटल 4 एंड गेट्स हो सकते हैं। एंड हमारा थर्ड और लास्ट आईसी रिक्वायरमेंट है इस बुलियन एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए, दैट इज ऑर गेट 7432 ऑर गेट। इसमें भी हमारे पास 4 ऑर गेट होते हैं एक सिंगल आईसी में, एंड दिस आईसी इज हैविंग टोटल 14 पिन्स। ठीक है, जिसमें पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 14 जो है वो ग्राउंड, पिन नंबर 7 सॉरी ग्राउंड होगा, और पिन नंबर 14 जो होगा है वो वीसीसी होगा। और ये सेम ही फॉर्मेट होगा आपके तीनों आईसी में। So do not forget to connect pin number 7 with ground and pin number 14 with VCC. अब ये रहा मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम। सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड का लॉजिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी प्लस ए डैश सी। ये मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम आ गया। अब हम यहाँ पर पिन नंबर्स लिखेंगे जो मैंने अभी आपको आईसी डायग्राम्स दिखाए थे उनकी हेल्प से। तो सबसे पहले आपके पास है एंड गेट, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे आपने अपने आईसी को टेस्ट करना है बिफोर यूजिंग दैट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 दोनों को ही टेस्ट करना है कि क्या वो सही वर्किंग कंडीशन में है भी है या नहीं। दोनों आउटपुट अगर सही आ रही है तो हम गेट नंबर 1 और 2 को यूज कर लेंगे। अगर कोई भी गेट फॉल्टी है तो हमारे पास 2 एडिशनल गेट्स भी हैं, 3 एंड 4, तो आप उनमें से भी कोई यूज कर सकते हैं, बट जो भी यूज करना है उसको आपको टेस्ट करना है बिफोर यूजिंग दैट। तो अब हम यहाँ पर पिन नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, ये मेरा है 7408। इसी तरह से ये मेरा सेकंड एंड गेट है, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो ये भी हो गया मेरा 7408 एंड गेट। ठीक है, अब हम नॉट गेट की बात कर लेते हैं। नॉट गेट क्या है मेरे पास, 1 इनपुट 2 आउटपुट। तो पिन नंबर 1 इनपुट एंड पिन नंबर 2 आउटपुट। और लास्ट है हमारे पास, मैं इसका पहले आईसी नंबर लिख देती हूँ, 7404। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास और गेट विच इज 7432।
74332। तो 7432 में क्या होगा, 1 इनपुट, 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट। तो ये हो गए हमारे पिन नंबर्स। अब हम पिन नंबर्स को थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये पिन नंबर्स कनेक्ट होंगे। सबसे पहले एंड गेट के पिन नंबर 1 पे इनपुट जाएगा A, एंड गेट के पिन नंबर 2 पे जाएगा इनपुट B, और एंड गेट का पिन नंबर 3 हमारे पास कनेक्ट होगा और गेट के पिन नंबर 1 के साथ। पिन नंबर 1 ऑफ एंड गेट विल बी शॉर्ट सर्किटेड विद पिन नंबर 1 ऑफ नॉट गेट, और जो पिन नंबर 2 है आपका और गेट, सॉरी पिन नंबर 2 जो है आपका नॉट गेट का, आई रिपीट पिन नंबर 2 जो है आपका नॉट गेट का, वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 4 ऑफ एंड गेट, और जो पिन नंबर 5 है आपका एंड गेट का, वो थर्ड इनपुट C के साथ कनेक्ट होगा। लास्ट पिन नंबर 6 है जो आपका एंड गेट का, वो जाएगा पिन नंबर 2 ऑफ और गेट पे, एंड फाइनली जो पिन नंबर 3 है दैट विल बिकम योर फाइनल आउटपुट राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को ही आपने थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचाएगा। तो ये देखो यहां तक जो मेरा सारा का सारा डायग्राम है दैट इज एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहां तक। तो मेरे पास ऑलरेडी डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर कनेक्शंस बने हुए हैं यहां तक, मैंने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। फर्दर हमने सिर्फ एक एडिशनल एंड गेट हमने यूज करना है यहां पर, और एक एडिशनल और गेट यूज करना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का भी, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ पिन नंबर्स आपके जो एडिशनल 2 गेट्स हैं उन्हीं के यूज कर रही हूँ, बाकी जो पिन नंबर्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे पिछली स्लाइड की तरह। मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपना जो कनेक्शंस हैं वो हमने डिजिटल ट्रेनर बोर्ड से हमने रिमूव ही नहीं करने, ठीक है। तो अब मेरे पास थर्ड गेट हो गया 7408 का, पिन नंबर्स देख लेते हैं। ये रहा मेरा थर्ड गेट। अब थर्ड गेट के लिए बहुत आपने केयरफुली देखना है, 9 10 इनपुट है और 8 आउटपुट है, ठीक है। तो 9 10 इनपुट 8 आउटपुट, ठीक है। और यानी कि पिन नंबर 9 जो है वो आपके पास पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट हो जाएगा एंड गेट के ही, और जो पिन नंबर 10 है ये हमारा पिन नंबर 5 था, अब देखिए ये रहा, ठीक है। तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 10 आपस में शॉर्ट हो गए। फाइनली जो पिन नंबर 8 है वो मेरे पास आउटपुट पे जाएगा, और पिन नंबर 8 जो है वो 7432 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके भी पिन नंबर्स हम लिख लेते हैं, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो 8 एंड गेट का 5 और गेट के साथ शॉर्ट हो गया, 3 और गेट का 4 और गेट के साथ शॉर्ट हो गया। तो ये बने आपके लेफ्ट हैंड साइड के सारे कनेक्शंस। इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड के कनेक्शंस को कंप्लीट कर देना है। अब ये रहा आपका ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस कि किस तरह से आपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शन करनी है। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूं अपने राइट हैंड साइड कनेक्शंस के साथ। 1 2 इनपुट 3 आउटपुट। तो देखो 1 मेरा हो गया इनपुट A, 2 मेरा हो गया इनपुट B, मैंने यहां पर लिख दिए। ये मेरे हो गए एंड गेट के कनेक्शंस, और जो 3 हमारा आउटपुट है वो जाएगा और गेट के साथ, ठीक है। अब देखो आप, जो पिन नंबर 1 है हमारा वो पिन नंबर 1 7404 के साथ शॉर्ट है, और जो 2 है वो 4 के साथ जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं अपना इंक का कलर। जो 1 है वो नॉट गेट के 1 के साथ जा रहा है, और जो 2 है नॉट गेट का, क्योंकि हमें A बार बनाना है यहाँ पे, और जो 2 बार है वो कनेक्ट होगा आपके पिन नंबर 4 के साथ। फाइन। एंड फाइनली जो आपका पिन नंबर 5 है एंड गेट का,
वो होगा आपका थर्ड इनपुट C। ओके, तो ये रहे आपके कनेक्शंस। अब हम और गेट के कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। 6 जो है वो 2 के साथ जा रहा है और गेट के, तो जो आपका 6 है वो जा रहा है आपके 2 ऑफ और गेट। एंड फाइनली पिन नंबर 3 of OR gate is your first output, that is right hand side output। तो ये आपके कनेक्शंस हैं राइट हैंड साइड के। बट बिफोर दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने सारे के सारे VCC और ग्राउंड को कनेक्ट करना है। तो एक वे है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम सबको इंडिविजुअली VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि आपके पास वायर्स जो होती हैं वो कम होती हैं, जो हम टर्मिनल वायर्स जिनको बोल देते हैं, जो यहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप 14 एक को VCC दे दो, बाकी 14 को 14 के साथ शॉर्ट सर्किट कर दो, और अगेन 14 को 14 के साथ शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, इससे भी सबको VCC मिल गया। एंड सिमिलरली ग्राउंड, तो मैंने क्या किया, एक ग्राउंड दे दिया है 7432 को, एंड उसके बाद ग्राउंड को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया, यानी कि 7 को 7 के साथ शॉर्ट कर दिया, एंड लास्टली भी 7 को 7 के साथ शॉर्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे बाकी के कनेक्शंस। तो VCC एंड ग्राउंड को बिल्कुल भी नहीं किसी ने भी भूलना कनेक्शंस देने के लिए। ये हो गए मेरे कनेक्शंस राइट हैंड साइड के। ठीक है, आपने एक बार आउटपुट चेक कर ली, या आप क्या कर सकते हो, दोनों आउटपुट को इकट्ठा भी देख सकते हो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को। या फिर जब आपका इतना कनेक्शन हो गया, डन हो गया राइट हैंड साइड का, अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए सिर्फ 2 गेट्स मुझे और यूज करने हैं और मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी बन जाएगा। तो अब हम रिमेनिंग 2 कनेक्शंस भी देख लेते हैं। ये रहे मेरे रिमेनिंग 2 कनेक्शंस, जिसमें पिन नंबर 9 जो है वो पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट है, यानी कि 9 ऑफ 7408 विद 2 ऑफ 7408। देखो, हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर अगेन। तो 9 को मुझे शॉर्ट करना है 2 के साथ, ओके। तो ये मेरा पहला कनेक्शन हो गया। एंड 10 को मुझे करना है शॉर्ट 5 के साथ। तो 10 को मुझे शॉर्ट करना है 5 के साथ। मैं इधर से ले जाती हूँ वायर को। रेस्ट डिपेंड करता है कि आपके ब्रेडबोर्ड में आपको किस तरह से इजी लगते हैं कनेक्शंस करने, आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि लॉजिक सर्किट डायग्राम को देखते देखते कनेक्शंस करोगे तो गलती होने का स्कोप ही नहीं रहता है कोई भी। अदरवाइज आपको क्या लगेगा ना कि बहुत ज्यादा क्लमजी कनेक्शंस हैं। तो आपने सिर्फ लॉजिक सर्किट डायग्राम को देखते रहना। तो ये हो गए मेरे एंड गेट के कनेक्शंस। अब फाइनली पिन नंबर 8 मेरा जो है आउटपुट एंड गेट का, वो जाएगा पिन नंबर 5 ऑफ और गेट के साथ, और 3 भी जाएगा 4 ऑफ और गेट के साथ। तो हम 8 जो है मेरा, ये रहा हमारा 8 ऑफ और गेट, 8 ऑफ एंड गेट। ये जाएगा मेरे पास 4 के साथ या 5 के साथ लगाते, किसी के साथ मर्जी लगा दो, एक ही बात होती है। बट जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया उसमें 5 के साथ लगाया था, तो मैं 5 के साथ ही लगा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ठीक है, और 3 आपका जाएगा 4 के साथ। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो, 3 जाएगा 4 के साथ और 8 जाएगा 5 के साथ। तो 3 गया हमारा 4 के साथ और 8 गया हमारा 5 के साथ। ठीक है, एंड जो पिन नंबर 6 है वो बनेगा हमारा फाइनल आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड का। तो या तो आप इस तरह से भी कनेक्शन दिखा सकते हो, दोनों आउटपुट इकट्ठे दिखा दिए, और जब आप यहां से इनपुट चेंज करोगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरह से दोनों आउटपुट में सेम ही आपके पास एलईडीज ग्लो करेंगे, ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे।
तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आप 1 1 करके भी अपना आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो ये है आपके पहला बूलियन एक्सप्रेशन, दैट इज कंसेंसस थ्योरम का प्रूफ, किस तरह से आप ब्रेडबोर्ड पे इसके कनेक्शंस करोगे। सेकंड है आपके पास और एंड और नॉर नॉर के कनेक्शंस। तो अब यहां पर देखो आपके पास 4 इनपुट्स हैं, ए बी सी डी। उसी के लिए हमने यहाँ पर अपने चारों के चारों इनपुट्स को यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। जब आप 4 इनपुट्स लिखते हो यहाँ पे, तो आपके पास कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 raised to power of 4 दैट इज 16। तो 8081 4041 2021 एंड 0101। तो सबसे पहले आपने थ्योरेटिकली इसका एक ट्रूथ टेबल लिख लेना है। ये रहा ट्रूथ टेबल, मैंने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ट्रूथ टेबल लिख दिया है। यू जस्ट नीड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, दोनों में से किसी में भी चेक कर लो आप, ठीक है, और ये ट्रूथ टेबल आ जाएगा। तो आप यहाँ फिर y1 और y2 दोनों के लिए भी लिख सकते हो, सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने एक ही ट्रूथ टेबल लिख दिया यहाँ पे। आईसी रिक्वायरमेंट, ये हमारा और गेट बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने पहले ही लिया था, 7432 एंड गेट 7408, ये भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब डिफरेंस हमारे पास आएगा, जो हमें थर्ड गेट यूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी नॉर गेट। नॉर गेट का सबसे पहले आईसी नंबर क्या होता है हमारे पास, 7402। नॉर गेट इज द ओनली गेट जिसमें हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। तो आपने कंपेयर कर सकते हो, जो मैंने अभी तक जितने भी आईसी डायग्राम्स यहाँ पर यूज किए हैं, हमारे पास 1 इनपुट से स्टार्ट होता है, बट इसमें रिवर्स होता है, 1 आउटपुट से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 3 इनपुट 1 आउटपुट, 5 6 इनपुट 4 आउटपुट। सिमिलरली 8 9 इनपुट 10 आउटपुट, 11 12 इनपुट 13 आउटपुट। तो ये हो गए मेरे कनेक्शंस नॉर गेट के, ठीक है। ये मेरे लॉजिक सर्किट डायग्राम, दो पहले हमने यूज करने हैं 7432, वन 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट, और एक हो गया मेरा एंड गेट, क्योंकि ये देखो यहां पर डॉट है दोनों के बीच में, ठीक है, तो इसलिए मैंने एंड गेट यहां पर लगाया। एंड गेट में क्या होगा, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, यानी कि आपका जो पिन नंबर 3 है और गेट का, पिन नंबर 1 ऑफ एंड गेट के साथ शॉर्ट होगा, ये देखो, एंड पिन नंबर 6 और गेट का पिन नंबर 2 ऑफ एंड गेट के साथ शॉर्ट होगा। तो ये बने आपके पहले कनेक्शंस। अब सेकंड कनेक्शंस, ये डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे इनफैक्ट, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हमारे कनेक्शंस हैं। देखो 2 3 इनपुट 1 आउटपुट, तो हम लिखते हैं अब 2 3 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है, 5 6 इनपुट 4 आउटपुट, 5 6 इनपुट 4 आउटपुट। अब मैं थर्ड गेट भी मुझे यूज करना है नॉर का, 8 9 इनपुट 10 आउटपुट, 8 9 इनपुट 10 आउटपुट। तो तीनों के तीनों ही मेरे नॉर गेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने एक सिंगल आईसी को यूज करके सारे ने यहाँ पर नंबरिंग कर दिए। तो ये रहे हमारे नॉर गेट के कनेक्शंस। अब हम ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस चेक करते हैं इसके। सबसे पहले हम चेक करेंगे और एंड की। ये रहा मेरा और एंड, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट, ठीक है। तो 1 2 इनपुट 3 आउटपुट होगा, 4 5 इनपुट। तो यहां पर मैं नेमिंग कर देती हूं। यहां पे 4 इनपुट सिग्नल्स थे हमारे पास, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये मेरे 4 इनपुट सिग्नल्स हो गए। अब जो आउटपुट है 3, वो जाएगा गेट नंबर 1 ऑफ एंड गेट के साथ, 6 2 के साथ। तो 3 जाएगा हमारा 1 के साथ, और 6 जाएगा हमारा 2 के साथ, एंड जो 3 है दैट इज गोइंग टू बी अवर फाइनल आउटपुट। तो ये हो गए हमारे बहुत सिंपल से कनेक्शंस। वीसीसी ग्राउंड भी कनेक्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले मैं VCC कनेक्ट कर लेती हूँ पिन नंबर 14 के ऊपर, और 14 को 14 के साथ हम शॉर्ट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल VCC देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ वायर्स जो हैं वो काफी सारी हैं और आप इजीली कनेक्शंस कर सकते हो, अदरवाइज आपस में शॉर्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली 7 ग्राउंड, और मैंने 7 को 7 के साथ शॉर्ट भी कर दिया। तो ये हो गए मेरे पहले कनेक्शंस और एंड के। अब हम सेकंड कनेक्शंस करके देखते हैं नॉर नॉर के। ये रहा मेरा नॉर नॉर का, ठीक है। तो नॉर नॉर में क्या था हमारे पास, 2 3 इनपुट 1 आउटपुट, इसी तरह से 5 एंड 6 इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है। तो मैंने इन सब इनपुट्स को नेम दे दिया अपना A B C एंड D। अब जो मेरे आउटपुट्स हैं वो जाएंगे थर्ड गेट के इनपुट पे। तो सबसे पहले मेरे पास है पिन नंबर 1, जो मेरा आउटपुट था वो कनेक्ट होगा 8 के साथ, और पिन नंबर 4 यहां से कनेक्ट कर देती हूं मैं, वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 9 के साथ, एंड जो पिन नंबर 10 है दैट इज माय फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो ये मेरे कनेक्शंस बनेंगे नॉर नॉर के। VCC ग्राउंड भी कनेक्ट कर लेते हैं। एक ही IC है तो सिंपल एक VCC और एक हमारा ग्राउंड। तो जब आप इसकी अब ट्रूथ टेबल चेक करोगे, इसका भी ट्रूथ टेबल सेम ही आएगा जो मैंने पहले यहाँ पर स्लाइड में ऐड किया हुआ है, और जो आपका प्रीवियस वाला कनेक्शन है ये वाला, इसका भी आपका जो ट्रूथ टेबल है वो सेम ही आएगा जो स्लाइड